जय भीम साथियों, दोस्तों। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी और ना ही कभी सुनी होगी, और शायद किसी ने बताने की हिम्मत भी नहीं की होगी, क्योंकि ये कहानी है उस रात की जिस रात बाबा साहेब ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की, लेकिन कमरे में मौजूद एक ऐसी चीज छोड़ गए जिसके बारे में दुनिया आज तक नहीं जानती। कहते हैं ना, मौत हमेशा चुपचाप आती है, लेकिन उस रात बाबा साहेब के कमरे में जो हुआ वो ना मौत जैसा था, ना नींद जैसा, बल्कि कुछ ऐसा जिसने सविता आम्बेडकर की रूह तक हिला दी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों बाबा साहेब ने अपनी मृत्यु से कुछ ही मिनट पहले वो अधूरा पन्ना मोड़कर अपने सीने के पास दबाया था? उस पन्ने में क्या लिखा था और उसे दुनिया से क्यों छुपाया गया? दोस्तों, आज मैं आपको वही रात सुनाने वाला हूं, वो रात जिसके बारे में किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं की। आज के इस सफर में चलने से पहले अगर आप हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, उस रात कमरे में सिर्फ एक पीली सी टेबल लैंप की रोशनी जल रही थी। बाबा साहेब सामने लेटे थे, थके हुए, कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में वो तेज आज भी था जो उन्होंने कभी दुनिया को नहीं दिखाया था। सविता आम्बेडकर उनके पास बैठी थी, बार बार उनके हाथ को दबा रही थी, जैसे कह रही हूं, साहेब थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन बाबा साहेब की नजरें उस एक पन्ने पर अटकी थीं, एक अधूरा पन्ना जिस पर कुछ लाइनें लिखी थीं और कुछ खाली थी, जैसे समय ने खुद उसे अधूरा छोड़ दिया हो। और दोस्तों, यही वो पन्ना है जिसे बाबा साहेब ने अपने सीने से लगाया था, मरने से ठीक कुछ मिनट पहले। किसी ने आज तक नहीं बताया कि उस पन्ने में क्या था, और शायद आज तक किसी ने इसे जानने की कोशिश भी नहीं की। बाहर मुंबई की रात बेहद शांत थी, लेकिन उस कमरे में इतिहास करवटें ले रहा था। बाबा साहेब की सांसें भारी थीं, सविता जी की आंखें नम थीं, और कमरे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सच इस दुनिया से छुपाया जा रहा हो। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस आखिरी रात की कहानी। वो रात जिसे दुनिया ने सिर्फ एक लाइन में लिखा, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन असल में उस रात बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ ऐसा जिसकी आवाज सिर्फ दीवारों ने सुनी और जिसकी गवाही केवल सविता जी की आंखों ने दी। आज मैं आपको वही सब सुनाने वाला हूं, सच, दर्द, राज, सब कुछ, जैसे आप वहीं उस कमरे में मौजूद हों। उस रात की शुरुआत तो शांत थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सविता जी को साफ महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बाबा साहेब करवट बदलते, कभी कागज को देखते, कभी छत को, और फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते। सविता जी बताती हैं, उस रात बाबा साहेब के चेहरे पर पहली बार उन्हें डर दिखाई दिया। न बीमारी का डर, न मौत का डर, बल्कि एक ऐसा डर जैसे कोई अधूरा काम उन्हें बेचैन कर रहा हो। करीब रात के 10 बजे बाबा साहेब फिर उठकर बैठे। उन्होंने उस अधूरे पन्ने को उठाया, कलम पकड़ी और लिखने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, उनकी उंगलियों में वो ताकत नहीं थी जो दुनिया को संविधान लिखने में लगी थी। कलम कागज पर टिक कर रुक गई। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक बेचैनी वाली चमक, जैसे वे खुद से कह रहे हों, मुझे जल्दी है, बहुत जल्दी। सविता जी ने घबरा कर कहा, साहब कृपया थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन बाबा साहेब ने हल्की सी मुस्कान दी और बोले, आराम अभी नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ। उनकी आवाज बेहद धीमी थी, जैसे शब्द भी थक चुके हों। बाहर की रात और गहरी हो गई। मुंबई की हवा में एक अजीब सी ठंड थी, लेकिन कमरे की हवा वो तो जैसे किसी अदृश्य तनाव से भरी थी। घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे भारी लगने लगी, जैसे हर टिक बाबा साहेब के समय को खींचकर और कम कर रही हो। करीब रात के 11 बजे बाबा साहेब का सांस लेना मुश्किल होने लगा। उनका सीना उठता था, धीरे धीरे गिरता था, और हर सांस में एक दर्द छिपा था। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं। सविता जी पास बैठकर उनका हाथ दबाती रही। और दोस्तों, जब उन्होंने दबाया तो उन्हें महसूस हुआ हाथ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। यही वह क्षण था जब सविता जी को पहली बार लगा कि यह रात बहुत लंबी है, बहुत भारी है, और शायद बहुत दर्दनाक भी। करीब आधी रात के आसपास बाबा साहेब ने फिर से आंखें खोली, कमरे की ओर देखा, कागजों को देखा, सविता जी को देखा।
उनकी आंखों में एक गहरा, बेहद गहरा संदेश था, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन आवाज जैसे गले के भीतर कहीं फंस गई हो। सविता जी ने पूछा, क्या कहना चाहते हैं साहेब? लेकिन बाबा साहेब चुप रहे। उनके होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। दोस्तों, यही वह पल है जिस पर आज तक रहस्य है। इतिहास भी, किताबें भी और हर दस्तावेज सब इस पल के बारे में खामोश हैं। कुछ कहते हैं बाबा साहेब कुछ बताना चाहते थे, कुछ कहते हैं वह अंतिम संदेश था, कुछ कहते हैं उन्हें महसूस हो गया था कि समय खत्म हो रहा है, और शायद वह पन्ना जो उनके सीने के पास था वहीं उस रात का सबसे बड़ा राज था। करीब आधी रात के बाद उनका शरीर और कमजोर होने लगा। सांसें धीमी पड़ने लगी, आंखें बार बार खुलती और बंद होती। सविता जी का दिल धड़क रहा था। वो बार बार उनका हाथ पकड़ती और कहती, साहिब आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहेब की आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। और दोस्तों, उस रात के अंतिम पलों में कमरे की हवा बिल्कुल बदल गई। चिढ़, परिचित शोर, सड़क की हलचल, बाहर की आवाजें सब जैसे गायब हो गईं। बस एक खामोशी रह गई, ऐसी खामोशी जिसमें लगता था जैसे समय भी रुक गया है। और फिर सुबह होने में अभी थोड़ी देर थी। आकाश हल्का नीला भी नहीं हुआ था, घड़ी ने अभी नया घंटा भी नहीं बजाया था कि बाबा साहेब ने बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति उतर आई जो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। सविता जी ने उनका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था, शरीर भारी था और कमरा फिर से खामोश हो गया था। दोस्तों, बाबा साहब चले गए थे, लेकिन दुनिया को यह बात कई घंटों बाद पता चली। सुबह की रोशनी फैली, खबर बाहर आई, और फिर जो हुआ वह शायद इतिहास में किसी भी इंसान की विदाई पर कम ही देखने को मिला। लाखों लोग टूट पड़े, रोते हुए घर से निकले। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब हमारा सहारा कौन? अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब ने तो रास्ता उस रात भी दिखा दिया था। उनका अधूरा पन्ना, उनकी सांसें, उनका संघर्ष सब कह गया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और शायद ये रात इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि बाबा साहेब चाहते थे कि उनकी लड़ाई उनके जाने के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों, जब बाबा साहेब का शरीर वहां शांति से रखा था, उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई योद्धा आखिरी युद्ध जीत कर लौटा हो। लाखों लोग आए, कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई जमीन को देखता रह जाता था, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। लोगों ने इतना रोया था उस दिन, इतना रोया था कि समुद्र की लहरें भी जैसे पीछे हट गई थीं। मुंबई का आसमान धुंधला था, जैसे बादल भी शोक में झुक गए हों। और सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी बुद्धि, इतना बड़ा हृदय, जिसने करोड़ों को इंसान बनाया, जिसने भारत को संविधान दिया, वो अपने आखिरी पलों में एक छोटे से कमरे में लेटा हुआ था, थका हुआ, टूटता हुआ, लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखते हुए। मैं जब इस रात को सोचता हूं तो एक बात भीतर तक हिला देती है, बाबा साहेब अपनी आखिरी सांस तक भी हमारे लिए काम कर रहे थे। अब आप सोचिए, ऐसा इंसान चला जाए तो खालीपन कैसा लगता होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, यह कहानी एक जिम्मेदारी की है। बाबा साहेब ने उस रात अपनी आखिरी सांस के साथ एक पन्ना अधूरा छोड़ा था, और शायद वो पन्ना जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया था, जैसे वे कहना चाहते हो, अब आगे तुम लिखना, समाज बदलना है तो मेरे बाद की लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। और दोस्तों, ये बात मैं दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं, महापुरुषों के विचार मौत से नहीं मरते, वो सिर्फ शरीर छोड़ते हैं, विचार नहीं। आज भी जब कोई बच्चा स्कूल में जाकर किताब खोलता है, जब कोई बहुजन युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई मजदूर अपना हक मांगता है, जब कोई औरत बराबरी की आवाज उठाती है, तो ऐसा लगता है बाबा साहेब उसी कमरे से उठकर फिर से इस दुनिया में आ गए हों। और दोस्तों, एक बात याद रखना, बाबा साहेब ने अपना जीवन हमारी बराबरी के लिए दे दिया, तो अब हमारी बारी है कि हम उनकी लड़ाई को जिंदा रखें। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हाँ, यह रात सिर्फ इतिहास नहीं हमारी जिम्मेदारी है, तो उठो, सीधे खड़े हो जाओ और मन में एक बात बोलो, साहब आपकी लड़ाई अब हमारी है। क्योंकि दोस्तों, परिनिर्वाण का मतलब अंत नहीं होता, परिनिर्वाण का मतलब होता है एक नई शुरुआत। और बाबा साहेब जैसे लोग कभी खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदलते हैं,
और हमारे भीतर जलते रहते हैं। यही वजह है कि आज भी जब हम 6 दिसंबर को याद करते हैं तो वो सिर्फ शोक नहीं होता, वह एक प्रतिज्ञा होती है, एक वादा कि हम उस अधूरे पन्ने को पूरा करेंगे। और दोस्तों, मैं आखिरी में बस इतना कहूंगा, साहब चले नहीं गए, साहब आज भी यही हैं, हमारी आवाज में, हमारी सांसों में, हमारे संघर्ष में, हमारे सीने में धड़कते हर न्याय के सपने में। और जब तक यह सपना जिंदा है, बाबा साहेब कभी मरे नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे हों।